मेरे बड़े काम का है, सबके काम का है, बड़ा आकर्षक है, बड़ा सुस्वादु है और सबको अच्छा लगने वाला है। उस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ये मेरे को गौरांग किंकरी जी ने दिया है ब्रह्म संहिता का ये पाठ। उसमें भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान की कृपा से भगवान के सामने ही इसका गान कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु, आप जो भी जीव है, यहाँ लिखा है, सबके प्रारब्ध कर्मानुसार उनको उनका फल विधान निश्चित करते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। कोई भी अपने किए हुए कर्म के परिणाम को भोगे बिना उससे मुक्त नहीं हो सकता। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। अब इसके विषय में गंभीर नहीं है। महाराज श्री कहते हैं हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद कि भैया देखो, हमें कर्म के विषय में बड़ा गंभीर होना चाहिए, बड़े गंभीरता से कर्म को करना चाहिए, बड़ा सोच कर, बड़ा विचार कर कि इसका परिणाम क्या होगा। हमारे भागवत जी के माध्यम से गीता का तो महाराज जी ने बड़ा अद्भुत संदेश दे दिया कि ये हमारे जीवन के सार आनंद, जो भगवत प्रेम है, जो हमारा स्वभाव है, जो आवृत हो गया है, जो विस्मृत हो गया है, क्या उसे प्राप्त करा सकता है? क्या कराने के अनुकूल है? क्योंकि अगर हमारा आनंदमय स्वभाव विस्मृत हो गया है, आवृत हो गया है, ढक गया है, तो ऐसा मैं कर्म करूं कि ये पुनरअपि जो है वो प्रकट हो जाए, पुनरअपि हमें प्राप्त हो जाए। ऐसे भी कर्म है, अगर आवृत हुआ है माया से, तो माया से मुक्त होकर वो निरावृत होकर हमें पुनरअपि हमारे आनंदमय स्वभाव में पहुंचा देगा। जैसे बड़े बड़े संत पहुंचे हैं, कबीर हैं, रैदास जी हैं, श्री गुरु नानक देव जी हैं, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्रवृत्तया, कितने संत रसिक भावुक महापुरुष जिन्होंने अपने स्वभाव को प्राप्त करके उसको भाव से भावित करके श्रृंगारित करके श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर लिया है। हमारा स्वभाव इतना मधुर है, इतना रसमय है कि स्वयं रसो वैसा भी उस पर आकृष्ट होते रहते हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं वैसे ही आकृष्ट होते हैं जैसे मकरंद पर भौरा आकृष्ट होता है, बुलाना नहीं पड़ता। हम बुलाते हैं भगवान को, ये भी भजन है, लेकिन जब अपने भीतर हमारा स्वभाव भाव से भावित हो जाता है तो भगवान स्वयं ही भौरे की तरह हमारे कमल रूपी हृदय के मकरंद पर, जिसमें भाव प्रकट हुआ है, मंडराने लगते हैं। लेकिन इसको ना विचार कर, इसके विषय में गंभीरता से ना विचार कर अगर हम मन माना आचरण करते हैं तो उससे जिस कर्म के द्वारा हम अपने आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं, उससे हम जीवन में पता नहीं कौन कौन से नारकीय दुखों को प्राप्त कर लेते हैं। और कर्म के पीछे है संग, जैसा संग वैसा हमारे ऊपर रंग, और हम वही करने लगते हैं। इसलिए अगर हम अपने सत्संग में आए, सत्संग है जहाँ श्री कृष्ण की चर्चा होती है, श्री कृष्ण के गुणों का, वचनों का, लीलाओं का, चरित्रों का गान हो, सुनने को मिले, उसे कहते हैं सत्संग। और उस सत्संग में हमें पता चला है श्री ब्रह्म संहिता भगवान के द्वारा रचित एक दर्शन है। 6 दर्शन भगवान ने अपने श्रीमुख से प्रकट किए हैं, उसमें एक वेदांत दर्शन है। और उस वेदांत दर्शन के मूल में
जो ब्रह्म संहिता है, ब्रह्मा जी के श्रीमुख से भगवान ने प्रकट की है, उसका 26वां श्लोक है। मैं आदि पुरुष उन श्री गोविंद भगवान का भजन करता हूँ कि जो इंद्र गोप गहरे लाल रंग का एक बरसाती कीड़ा को लेकर अथवा इंद्र को अपने अपने कर्म बंधन के अनुसार फल का भोग कराते रहते हैं। इंद्र तक भी, और इंद्र गोप नाम का एक जो लाल कीड़ा होता है छोटा सा, उससे लेकर इंद्र तक भी जिसको अपने कर्मों का भोग कराते रहते हैं, किंतु भगवान, वही भगवान भक्तिमान पुरुषों के, भक्तिमान जनों के कर्मों को तो समूल जला ही देते हैं। ये उनकी अपूर्वतम कृपा की घोषणा ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान ने कराई। इंद्र गोप नाम का छोटा सा लाल कीड़ा से लेकर स्वयं इंद्र भी जिस किए हुए कर्मों के परिणाम को भोग करते हैं, भगवान कराते हैं, उससे बच नहीं सकते। वही भगवान, सर्वसमर्थ भगवान, अपने भक्तिमान पुरुषों के लिए, भक्तिमान जनों के लिए उनके सारे कर्म के परिणाम को, दंड को निवृत्त करते रहते हैं। उन भगवान सर्वसमर्थ गोविंद का मैं भजन करता हूँ। क्या करें फिर? राधा रमन शरणम। भक्ति का समारंभ और भक्ति का विकास और भक्ति का स्थायित्व क्या है? राधा रमन शरणम, गौर हरि शरणम, हरि नाम शरणम, रज रानी शरणम, ब्रज रज रानी शरणम, ब्रज रज रानी शरणम, ब्रज रज रानी शरणम, ब्रज रज रानी शरणम। जय हो। वैष्णव वृंद शरणम, गुरु परंपरा शरणम। हो श्री दत्तात्रेय के 24 गुरु शरणम, शरणम शरणम शरणम। सीताराम शरणम, राधे श्याम शरणम, शचीजू के नंदन की सदा शरणम। हो। एक बड़ा अद्भुत सूत्र है कि हम जब किसी के शरणागत होते हैं तो ये उसका दायित्व बन जाता है कि वो हमें क्षमा कर दे। अगर वो हमें अपनाए ना, हमें क्षमा ना करे, तो उसे देखने से भी पाप लगता है। शरणागति इतनी उत्तम निश्चित दंड से, दोषों से बचने का उत्तमाति उत्तम तरीका है। भागवत जी में मैं कल, रविदास जी आप अभी देख लो, भागवत जी में परीक्षित ने जब देखा, कलयुग ने देखा कि अब तो मैं मरा, राजा के हाथ में तलवार है और वो बड़े क्रुद्ध हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे राज्य में तू आ गया, तेरा मैं वध करूंगा। लेकिन वो बड़े बड़े महाराज, वो कली काल को हुआ, वो उनकी शरणापन्न हो गया। अब महाराज परीक्षित ने कहा इसका वध तो मैं कर नहीं सकता, अब बताओ।
जय 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 जय। सत्संग की जय हो, भागवत महापुराण परमहंस संगीता की जय हो, सूत जी की जय हो, परमहंस गुरुदेव सुखदेव जी की जय हो, मैत्रेय प्रभु की जय हो, गोकर्ण प्रभु की जय हो, सनकादि प्रभु जनों की जय हो। अरे कलयुग ने कहा मैं क्या करूं? अब बताओ, कोई ऐसे सर्व समर्थ राजा के सामने अपनी गलती, अपना वो ऐसा ब्लंडर, धर्म के 3 पैर काट दिए हो, पृथ्वी रूपी गैया रो रही हो, और वो महाराज उनके रुदन को, पीड़ा को ना देखकर उनको डरा रहा हो, धमका रहा हो, और सर्व समर्थ परीक्षित वहां खड़े हो, और वो मारने को उद्यत भी हो, मार सकते भी हो, तो कैसे कोई बचेगा? प्रभु मैं आपके शरणागत हूं। कलयुग भगवान परीक्षित के शरणागत हो गया, और परीक्षित ने तत्काल कहा अब मैं इसे वध तो इसका कर नहीं सकता। अरे महाराज, आपकी तलवार कुंठित हो गई, आपका बल क्षीण हो गया, महाराज आप में जो अपना धर्म है वो भूल गया कि मेरे राज्य में ऐसे कोई किसी प्राणी को सताए, ये तो संभव नहीं है, वो जीवित नहीं रह सकता मेरे राज्य में, तुम कहां से आ गए? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम्हारे उस वचन का क्या हुआ? तुम्हारे उस संकल्प का क्या हुआ जो अभी तुमने पढ़ा था? उनका उससे बड़ा एक महाराज धर्म संकट प्रकट हो गया है, ये मेरे शरणागत हो गया है। मेरा संकल्प, मेरा वचन अन्यथा हो सकता है, उसका दंड मैं भोग लूंगा, लेकिन शरणागत को मैं मार नहीं सकता। अब बताओ, राधा रमन शरणम, भगवान अपने भक्तों के, अपने जनों के सारे प्रारब्ध सबको भोगाते हैं, लेकिन उनको क्षमा कर देते हैं। हा 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 हा। मानस जी में एक गुप्त शब्द लिखा हुआ है रविदास जी। भगवान ने कहा सखा कही तुम नीति विचारी, तब प्रभु कहा सखा बूझिए कहा। जब विभीषण जी आए हैं तो भगवान ने सखा होने के कारण उनसे पूछा क्या करना चाहिए। उनका राखिए बांधी मोही अस भावा, भेद लेन पठवा 10 सीसा, जानी न जाई निशाचर माया, कारण कवन नाथ ये आया। भगवान ने कहा आज का सत्संग है, प्रसाद है। सखा कही, हाय 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 हाय, नीति रीति स्वार्थ परमार्थ को न राम सम जान यथार्थ। सखा कही तुम नीति विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। तुमने ठीक कहा, ये दशानन का भाई है, किस कारण आया है? निशाचरों की माया जानी नहीं जाती, भेद लेने आया है। रघुनाथ जी ने कहा तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे विषय में तो देखो कि मैं शरणागत के भय को हरण करने वाला हूं। जो मेरी शरण में आ जाता है, ओह मम पन शरणागत भयहारी, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, राधा रमन शरणम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, राधा रमन शरणम। महामंत्र का मतलब भी यही है,
हे प्रभु हम आपके शरणागत हैं, हे प्रभु हम आपके शरणागत हैं। महामंत्र का अर्थ पता क्या है? प्रभु हम 21 पीढ़ियों समेत आपके शरणागत हैं। प्रभु हम 21 पीढ़ियों समेत जो चले गए हैं, दिवंगत आत्माएं, आने वाली और प्रगट आत्माएं जो हमसे रिलेटेड हैं, सबके साथ हम आपकी शरणागत हैं। ये महामंत्र का अर्थ है। हाय हाय, इसको ऑल ओवर दी वर्ल्ड, अनंत ब्रह्मांडों में ट्वीट कर दो। अगर किसी को इतराज हो तो मेरा फोन नंबर दे दो। हाय हाय, बोलो पुरुषोत्तमी कुंज की जय। प्रभु हम जितनी पीढ़ियां हमारी साथ चली गई हैं, जो आगे हैं, आएंगी, जो हैं, वो सब हम आपके शरणागत हैं। ओहो, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री गौरा शरणं मम, राधा रमन शरणं मम, श्री हरिनाम शरणं, ब्रज रज रानी शरणं, गौर हरि शरणं, गौर हरि शरणं। जय 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 जय। भगवान कहते हैं जो अब मेरे जन हैं, भगवान हे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु अपने जन के आप सारे पापों को, तापों को, भोगे जाने वाले कर्मों के फल को समूल नष्ट कर देते हो। इसके विषय में गीता जी में भी भगवान के श्लोक यहाँ पर ब्रह्म संहिता में टीका में गाए गए कि भगवान ने कहा तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। इसके साथ भगवान ने कहा अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अरे कर्मों के फल को, दंड को ही मैं निवृत्त नहीं कर देता, उनका जो चाहिए सिर पर उठाकर उनको दे के आता हूँ। जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ और संसार सागर से उनका उद्धार करने वाला हूँ। ओहो, वाह 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 वाह। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्यति द्वेषोस्ति न प्रिया ये जजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु तेषु। ये पढ़ा नहीं या चापे हम। अरे समोहम, मैं यद्यपि सम हूँ, हाय 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 हाय, समदर्शी मोहे कह सबको, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। श्री सूरदास जी कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके प्रति सम हूँ। कैसे सम हो? ना द्वेष्यस्ति ना प्रिय, द्वेष्यस्ति ना प्रिय। मेरा किसी से द्वेष नहीं है, ना मेरा कोई प्रिय है। कहा अच्छा, तो फिर ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। लेकिन जो मेरा भजन करते हैं मैं उनका पक्ष लेता हूँ, पक्षपाती हो जाता हूँ। ये भक्तों ने मुझे पक्षपाती बना दिया है। वैसे मैं सम हूँ। किष्किंधा में प्रवेश करते भी रघुनाथ जी ने कहा समदर्शी मोहे कह सबको, लेकिन सेवक प्रिय अनन्य गति जो। इसके बाद भी हम अगर शरणागत नहीं होते हैं,
सेवक का पहला धर्म है वो भगवान का शरणागत है। सेवक वो जो सेवा करे, सेवक वो है जो सेवा करे। सेवा तो हम कर ही रहे हैं। एक बात आज की बड़ी गजब की है, देखो नोट करो, सेवा तो हम कर ही रहे हैं लेकिन अज्ञानता पूर्वक। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? इंद्रियों की कर रहे हैं, समाज की कर रहे हैं। ऐसा करने से हमारे स्वभाव में किसी के प्रति द्वेष भी हो रहा है, क्योंकि ये सेवा हमारा हृदय शुद्ध नहीं कर पा रही है। उससे पैदा होने वाला कर्म का दोष रूपी अभिमान हमें अहंकार में पटक देता है, हमें द्वेष में गिरा देता है, और हम कई तरह के ऐसे द्वंद्वों में फिर सेवा करते हुए भी उसके लाभ विपरीत को प्राप्त करते हैं। जबकि सेवा तो मतलब ही भगवान की है। जैसे कोई प्रेम किसी से करे, प्रेम तो भगवान से ही हो सकता, उसमें भगवत तत्व है तभी हम प्रेम करते हैं। बच्चों में भगवान प्रकट है, बच्चों में कपट नहीं होता। सभी में हम जिससे प्रेम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं भगवान का अंश है, जो हमें आकर्षित किया, जो हमें विवश किया, जो हमें प्रेरित किया, उससे हम उनसे स्नेह करते हैं। तो मूल से तो हम भगवान से ही प्यार कर रहे हैं। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा, लेकिन अज्ञान से हो रहा है, उसका तो तात्कालिक रस है, वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, और शायद परिणाम का भी वो फलश्रुति हमें प्राप्त नहीं हो रही है। भक्त चतुर है, वो किसी के माध्यम से भी भगवत सेवा ही करते हैं। तो सेवा तो हम भगवान की कर ही रहे हैं, लेकिन अज्ञान से ही। भगवान कहते हैं जो इस प्रकार मेरे परायण हैं उनको मैं संसार सागर से उसका उद्धार कर देता हूँ। संसार सागर से उद्धार तभी होगा ना जब कृत कर्मों से निवृत्ति होगी। न पाप रहेगा न पुण्य रहेगा, एकमात्र भगवान की शरणागति, भगवान की सेवा, भगवान का संग, भगवान का धाम मिल जाएगा, भगवान के प्रेमी मिल जाएंगे। तो सत्संग से ही इस कला का ज्ञान होता है। अरे भैया, तुम जिसको चाह रहे हो वो भगवान है, चाहत का कारण भगवान है। अरे तुम ऐसे क्यों चाहते हो? उनका महाराज हमें बड़े अच्छे लगते हैं। उनका को क्या अच्छा लगता है, उनका महाराज हम बता नहीं सकते। हमारा तो प्राण न्यौछावर है। अरे अपने प्रभु को हम ढूंढ लियो। उनका तुम्हारे विषय में एक सवैया मुझे याद आ रहा है। अपने प्रभु को हम ढूंढ लियो, जैसे लाल अमोलक लाखन में। प्रभु के अंग में नरमी है, इतनी नरमी नहीं देखी माखन में। छवि देखत में तो छाक रही, मेरो चित्त चुरा लियो झांकन में। हिया में बसो जियरा में बसो, पिया प्यारी बसो दो आँखिन में। उनका आपने अपने प्रभु को पहचान लिया है। उनका कैसे? उनका आप जो इसके प्रति प्रेम कर रहे हो ना, पोते के प्रति, दोते के प्रति, पुत्र के प्रति, अपनी कला के प्रति, किसी से भी, ये मूल में भगवान इसमें विराजमान है। भगवान इसमें विराजमान है। तुमने तो भगवान को ढूंढ लिया। अब इसी बिंदु का अनुकरण करते करते चलो। जब इसके बिंदु के मूल में जाओगे तो आपको खड़े हुए राधा रमण चांद सा सलोना मुख दिख जाएगा। ओ हो जय हो। तो
भगवान से ही हम व्यवहार कर रहे हैं, भगवान से ही प्यार कर रहे हैं। थोड़ी सी सावधानी से अगर देख ले, थोड़ी सी सावधानी होगी तो मंजिल में पहुंच जाएंगे, मंजिल पर नहीं तो थोड़ी सी असावधानी हुई तो दुर्घटना में घट जाएंगे। इसी प्रकार थोड़ी सी सावधानी है, हम भगवान से बरत रहे हैं। क्योंकि जब भगवान से बिना बरतेंगे तो आज अनुकूल रहेंगे, कल को हमारा विरोध भी हो सकता है। भगवान से बरतेंगे तो फिर तो हमेशा एक रस बने रहेंगे, बढ़ने वाला रस मिल जाएगा। तो भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं, उसे मैं भक्त मानता हूँ जो मेरे भाव से यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति शुनिचैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। कुत्ते में, गऊ में कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल में जो एक समान मुझे देखता वही पंडित है। अब बताओ, ईश्वर के सिवा कोई है ही नहीं जिससे हम बढ़ते बतियावें, सराहें, द्वेष करें, दुर्भाव रखें, दुश्चिंतन करें। भगवान कहते मुझसे पहचान कर करो तो मैं तो तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। शिशुपाल ने किया, मैंने उसका भरी सभा में उद्धार कर दिया। सब देखते रह गए, आ रही है तो गति हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो शिशुपाल को भरी सभा में मिल गई। इसी प्रकार ओ हो, जय जय राधा रपान। एक काम करना है, किसी को भी प्रभु जी के सिवा नहीं बोलना। प्रभु जी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, प्रभु जी हम आपसे द्वेष करते हैं, प्रभु जी आप हमें अच्छे नहीं लगते, प्रभु जी मेरे को आपसे बड़ा गुस्सा है। भगवान कहते वाह, ये तो बड़ा सिद्ध हो गया है। भागवत जी में लिखा है, भगवान से करो भैया, रूठो, रीझो, खीजो, ओहो भगवान से। क्योंकि भगवान हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। छोटा बच्चा आकर बाबा को, दादू को चाहे कुछ भी करे, दादू को उसमें आनंद ही आता है। मुझे वो सीन नहीं भूलता है, एक बेटी जिसको मैं समझता हूं कि शायद युगों की इंतजार के बाद एक पुत्र रतन प्राप्त हुआ। युगों की इंतजार में इसलिए कह रहा हूं, बड़े बड़े हर्डल्स थे, बड़ी बाधाएं थीं, बड़ी असंभावनाएं थीं, आशाएं खत्म हो चुकी थीं, आशा की नहीं जा सकती थी। उसे पुत्र रतन प्राप्त हो गया। चांस की बात है, एक बार प्रसादम में बैठे हुए, वो भी हमारे पास ही 2 4 5 भक्तों के साथ, दूसरी पंगत में जहां से मुझे दिख रहा था वो बैठी हुई थी। अब माता का खाना तो यही होता है कि एक ग्रास मुंह में डालती है, फिर कोई ना कोई वो शरारत कर देता है, फिर उसे पहुंचती है, फिर उससे कुछ देती है, फिर वो आधा ग्रास खा लेती है। इतने में सबके साथ उसे भी उठना पड़ता है, खाया तो उसने है नहीं। उसने उसको बड़े पुचकारते हुए उसे कुछ तरह तरह के पदार्थ देकर उसकी चंचलता मुक्त करना चाहती है, लेकिन आखिर बच्चे ने इरिटेट होकर उस माता के मुख पर जोर से चांटा दबा मार दिया। 1 वर्ष का होगा बच्चा। रविदास जी मुझे अभी तक याद है, ऐसा जोर से चांटा मारा, मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि वो माता ने उसके हाथ को चूम लिया। अरे बेटा, तुम्हारी किसी भी प्रकार की चंचलता के लिए मैंने कितना इंतजार किया है, मैंने कितनी मन्नतें मांगी हैं, मैंने कितना धैर्य रखा है,
और उस क्षण पर मैं कैसे बलिहारी हुई हूं जब तुम प्रकट हुए थे, और आज तुमने मेरे मुख पर चांटा मारकर मेरे ओहो हो प्यार का चाहे विपरीत पर उसका दर्शन कराया है, लेकिन मुझे कतई क्लेश नहीं हुआ, ना अपमान फील हुआ, और ना मैंने किसी प्रकार से माइंड किया है। उसको असंभव प्रयास होने वाली स्थिति के बाद पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। वैसे भी माताओं को बच्चा बड़ा प्रिय होता है, बच्चा तो शैतानी और माता के मुंह में चपेड़ मारती। होय होय होय। अरे भगवान के विषय में क्या विचार है जो माताओं को माता बनाने वाली ममता देते हैं। जब हम बच्चे उनसे कुछ भी चेष्टा करते हैं, शिशुपाल को भरी सभा में अपनी गति दे देते हैं, अपना धाम दे देते हैं। हमारे सत्संग का तो एक ही मोटो है, एक ही कोटेशन है सबसे बड़ी, कि अरे वो कोई भक्त ऐसा हो ही नहीं सकता जितने भगवान भक्तों के भक्त हैं। वो श्री प्रेमानंद गोविंद शरण प्रभु से पूछ रहे हैं, जब हमें विपरीतता आती है तो भगवान में हमारा विश्वास हिलने लगता है। उनका वाह, एक भक्त है उसका विश्वास तो नहीं हिलता। उनका महाराज वो कौन सा भक्त है, उनका वो तुम्हारे भगवान है। तुम कई बार रूठते हो, कई बार कहते हो मैंने नहीं भजन करना। एक ऐसे परम भक्त हैं रविदास जी, मैं क्या बताऊं, हर महीने श्री जयपुर से गिरिराज आते हैं, परिक्रमा करते हैं। उनकी निष्ठा की बातें सुनकर आप द्रवित हो जाएंगे। कार्तिक में महाराज 40 दिन वो श्री राधा कुंड वास करते हैं, नियम से रहते हैं, रोज एक गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। उनका एक बार में ऐसे विपत्ति में फंस गया कि मैंने भगवान को कहा तुम पत्थर हो। मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूँ, उनकी इस बात को सुनकर मैंने देखा कि ये परिस्थिति की भी भीषिका है, लेकिन धन्य है इन्होंने जिसको कहा है उसने माइंड नहीं किया। कौन कहता तुम भगवान, तुम तो पत्थर हो। मेरे व्यापार में ये इतना घाटा हो गया है, मैं मर जाऊंगा, मुझे मरना पड़ेगा, सुइसाइड करनी पड़ेगी। बच्चे हैं मेरे, लड़की है ब्याने वाली, 2 लड़कियां ब्याने वाली हैं। मैं कह कर हार गया हूं। नहीं, अब मैं निश्चित कहता हूं तुम पत्थर हो, तुम तो पत्थर हो। अरे धन्य है भगवान, फिर भी भक्त से विमुख नहीं होते, भक्त का त्याग नहीं करते। हो। उनका इस समय ये व्यापार के घाटे से अपना श्रद्धा में विपर्य आ गया है, इसकी निष्ठा में अंतर आ गया है। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाए। उनका वही हुआ, मेरा व्यापार सुधर गया और मैं आज भी उनका भक्त हूं। मुझे तो उनके सिवा कुछ भाता नहीं। लेकिन ये धैर्य किसने रखा जो भक्त को रखना चाहिए भगवान के प्रति, वो भगवान ने रखा भक्त के प्रति। तो सबसे बड़ा भक्त कौन हुआ, भगवान हुए। ਅਸੀਂ भगवान दे भजन करने हैं, ਅਸੀਂ ते भगवान दे विधान दे विच ही खुश रहने हैं। ये भगवान ही है जो महाराज आप भंडारे में चले गए, आप पार्टी में चले गए, आपका कहीं प्रसादम था, भगवान को पर्दा कर गए, इलाची रख गए, गिरियां रख गए, भगवान ने पाई कि नहीं पाई, लेकिन भगवान ने फिर भी आपको किसी प्रकार से दंड नहीं दिया। अगले दिन जब भोग लगाया उनका, चलो ठीक है, एक एकादशी और हो गई। अरे भक्त के भगवान, भगवान ही भक्त हैं, भक्त के भक्त भगवान हैं, सबसे बड़े भक्त भगवान हैं।
भक्त कहे ओहो वाह वाह, क्या कहे महाराज। तो भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करता है, जो मेरा जन है, मेरी शरणागत है। और सबसे बड़ी बात कब हो जाती है, अब लड़की ब्याह के ससुराल आ गई, उसको ससुराल के सारे बेनिफिट्स उसके हैं। अब वो ससुराल की सब संपत्ति की वो भी अधिकारिणी है, समाज की, परिवार की सम्मान की पात्रा है। एक मात्र एक बयाने से उसके सारे अधिकार बन गए, सारे अधिकार उसके हो गए। वाह 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 वाह। तो इसी प्रकार भगवान के हो जाने पर हमको भी भगवान के दास होने के कारण उनके सारे जितने लाभ हैं हमें प्राप्त हो जाते हैं। अगर शरणागत हम हैं, उनकी शरणागत धर्म का पालन करें, ना भी करें तो भी होंगे। श्री भागवत जी में लिखा है, पिता की संपत्ति का पुत्राधिकारी है, उत्तराधिकारी है, लेकिन उसका धर्म है कि वो पिता की सेवा करे। अगर नहीं भी करता है तो उसका उत्तराधिकारत्व तो जो अधिकार है वो तो उसके पास ही रहता है। अब पुत्र की जगह थोड़ी संपत्ति किसी को मिल जाएगी, चाहे वो अनुकूल है, सेवा की है कि नहीं की है। लेकिन अगर सेवा की है, उसको मिला है, तब तो बल्ले बल्ले है। इसी प्रकार हम शरणागत हैं, बोलते हैं, लेकिन शरणागत का धर्म पालन करते हैं तो बल्ले बल्ले। आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति त्वास्मिति वदनं वाचा तथैव मनसा विदन् तस्थानमाश्रितस्तन्वा मोदते शरणागता। मोदते शरणागता। आहा, मायके की लड़की के कितने एसेट्स हैं, कितना उसको पॉकेट मनी मिलती है, कितनी वो अर्न करती है, कितना उसका सारा स्वतंत्रता है। लेकिन ससुराल में आकर तो वो सारे जितना भी सब कुछ है उसकी वो मालकिन है। घर वाले भी ग्रह लक्ष्मी कहते हैं, पति भी स्वामिनी कहता है। ओहो, अब बताओ, मैं तो अपनी लक्ष्मी जी को कहता हूँ ये मेरे पास जो कुछ है या तुम्हारा है या राधा रमन जी का है, मैंने तो ना कमाया है ना मुझे कोई समझ है, यह राधा रमन जी का है और वो तुमको उसने दिया है और तुमने मुझे दे दिया है। मैं कहीं भी इसके योग्य नहीं हूँ, ना इसको उपार्जन करने का मुझे कोई सलीका, कोई अकल। तुम्हारा जो भगवान ने तुम्हें दिया है वो तुम मुझे दे रही हो। अरे ये क्या हो गया, शरणागति आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति त्वास्मिति वदनं वाचा तथैव मनसा विदन् तस्थानमाश्रितस्तन्वा मोदते शरणागतः। ये शरणागति का क्या है, ये चैतन्य चरितामृत में ही मिलता है, केवल केवल चैतन्य चरितामृत में मिलता है। ओ हो। अब भगवान के घर की बहू उनके दास होने पर, उनकी घर के अनुकूल होने पर क्या मिलता है, मोदते शरणागता। हर समय मुख में लड्डू फूटते हैं, हृदय में लड्डू फूटते हैं।
संसार में ब्रह्मा तक भी किसी को ये योग सौभाग्य सुख प्राप्त नहीं है, लेकिन एक शरणागत रोज मौज करते हैं। जय हो। भगवान तो कहते साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। वो महाभारत के प्रसंग में भीम इत्यादि सखाओं से कहते खाते हैं पीते हैं मौज करते हैं। ओहो जनी डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। शरणागति शरणागति अपनी पत्नी से सीखो। प्रैक्टिकली वो जो शरणागत का धर्म है आपकी पत्नी में वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। एक जगह हमारे गुरुदेव कहते हैं भगवान ने कहा तू मेरे ना ब्याह करा ले अपनी निष्ठा से, बस अब बड़ा हो गया पूर्वा राग, अब एक दिन तेरी विदाई हो जानी चाहिए। उनका विदाई तो मेरे से ब्याह करा ले। मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, माम एव ईश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। जब वो पत्नी शरणागति धर्म में होती है तो पति पत्नी में पति कितनी बार कहता है तुम्हें नहीं पता मैं आपको कितना प्यार करता हूं। तो पत्नी क्या कहती है आपको भी नहीं पता कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अब जीवन में 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लिए तो पंडित भी हो गए। उनका आज हमें मल्होत्रा जी आपसे आप हमें कालड़ा जी मत कहा करो, उनका क्या कहा करो, उनका पंडितानी जी और पंडित जी कहा करो, क्योंकि हमने 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लिए हैं। तुम्हें मालूम नहीं मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। पत्नी कहती है तुम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। उनका इसके मूल में क्या है? शरणागति, प्रैक्टिकल शरणागति। ओहो जय जय राधा रमन राधा रमन। कहीं भी चले जाओ पत्नी के नाम के साथ तो पति का नाम लिखा जाएगा। इसी प्रकार हम कहीं भी चले जाएंगे, धर्मराज के पास जाएं, जिसके पास भी जाएं, जिन लोकों में भी जाएं, वहां पर यही कहा जाएगा शरणागत ऑफ श्री राधा रमन। अरे राधा रमन, शरणागत ऑफ राधा रमन, शरणागत ऑफ गौर हरि, शरणागत ऑफ रजरानी, शरणागत ऑफ महामंत्र, शरणागत ऑफ वैष्णव वृंदो, शरणागत ऑफ तुलसी जी। अरे क्या बढ़िया बात है महाराज, सबके शरणागत, सबनो मत्था टेको। घर की बहू जो आया उसको मत्था टेक दो, वो कुछ ना कुछ पैसे भी देगा, आशीर्वाद भी देगा, गिफ्ट भी लाया होगा। आपको तो एक ही हथियार है, मत्था टेकना है। उसने आने से पहले ना जाने कितनी कितनी बाजार में ट्राइयां की, क्या लेके जाऊं जो देखते ही सबका मन प्रसन्न हो जाए। हाँ हाँ हाँ। और तुसी बारा ही आओ किस लिए, तुसी घर आए नहीं विआह तो बाद ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। रविदास जी ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। मैं रोज ये सोचना कि मैं की लैके जावा, फिर मैं समझ नहीं आती, फिर मैं पेंडिंग पाई जाना। अरे राधा रमन, हमने तो जो आया मत्था टेकना है। आने वाले ने क्या सोच के आया, क्या लेके आया, कितनी प्लानिंग करके आया है। हमारे पास क्या है? मत्था चरना जो रखना।
बहू देखो कौन आया है। बहू ने देखना नहीं, बहू ने पहले चरना नू देखना और उन्होंने मत्था टेक देना, बस उन्हें आशीर्वाद दई जाने तो नाले गिफ्ट देना। मैं पहली बार देखो ना तुसी ना करया करो। तुसी ये की करदे, तुहाडे आन दे नाल ना तुहानू ते इस पीछे किया सी आओ दर्शन कर जाओ कि, लेकिन तुसी ते चक्करां ही पै गए। वो कहंदा मारे मैं पहली बारी आया, मैं ते लेके ही आना सी। ये सब दृश्य में अंतर में सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। किसी को अपेक्षा ना लेने की है, लेकिन देने वाले का मन बड़ा खुश है और वो बड़ा सोच समझ के कुछ लेके आया है और बहू ने मत्था टेक के यहाँ अपना अधिकार बना लिया है। वो मैं ते कुछ लेके नहीं आया, फिर वो अपनी जेब दे विचों रुपये कट के दे देता। ऐसा कर बेटे, तो अपने मन पसंद की कोई चीज ले ली, पैसे तो मेरे थोड़े ही है, लेकिन कोई नहीं, तो जिन्ने कोई चीज तेरे मन पसंद की होगी तो ले लेंगे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। जय सचिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। जय सचिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री